तो बड़ी खबर एसआईआर को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सितंबर तक एसआईआर पर रोक लग जाएगी। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर चुनाव आयोग की जो एसआईआर है उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले की जाने वाली एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया, कहा कि संवैधानिक आधार पर यह गलत है। दावा किया गया कि चुनाव आयोग जिस नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेजों की मांग कर रहा है, उसके पास इस मामले का निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। और इसे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही, जिस दौरान कहा गया कि अगर बिहार में मतदाता सूची में अवैधता साबित होती है तो एसआईआर के जो परिणाम है उनको सितंबर तक रद्द किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है। सुनवाई के दौरान कई सारे तर्क दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नागरिकता का मामला भारत सरकार, खासकर गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि नागरिकता तय करने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनके पास नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये बड़ी बात कही गई। अदालत ने कहा था कि उन्हें सिर्फ मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो ये बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई। और इसी कड़ी में बात सामने आई कि अगर बिहार मतदाता सूची में अवैधता साबित होती है, यानी कि ये इनवैलिड साबित होता है, तो फिर एसआईआर के जो भी परिणाम होंगे उन्हें सितंबर तक रद्द किया जा सकता है। और ये सुनवाई ऐसे दौर में भी हुई जब एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है वो बेहद अहम हो जाती है। हालांकि जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर आधार कार्ड का भी जिक्र हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता, और ये बात चुनाव आयोग की सही है। आधार एक्ट में भी इसे नागरिकता का सबूत जो है वो नहीं माना गया है। तो ये बड़ी बात कही गई। साथ ये भी कहा गया कि परिवार रजिस्टर, पेंशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज जो हैं जिनसे निवासी होने का पता चल सकता है, इनसे पुष्टि की जा सकती है। हालांकि इस दौरान बात ये भी उठी कि जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया उसके बारे में क्या। इसे लेकर कहा गया कि एसआईआर में जीवित लोगों को मृत कैसे घोषित कर दिया गया, इसको लेकर चुनाव आयोग से पूछेंगे। तो ये अहम बात निकलकर यहाँ से सामने है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर गलतियां पाई गई, अगर चीजें जो हैं वो अवैधता इसमें पाई गई, तो फिर सितंबर का जो महीना है, अभी अगस्त चल रहा है, अगला महीना जो है तब तक जो है इसे रद्द किया जा सकता है। तो ये बड़ी रिपोर्ट एसआईआर को लेकर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है ये। अब देखना होगा इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हैं और लगातार इसे लेकर अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।